नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजल विद पंकज सिंह पर। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गीता पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है फुटबॉल खेलिए आप लोग, क्योंकि फुटबॉल खेलने से आपका स्नायु तंत्र, आपका अस्थियां इतनी मजबूत होती है कि आप अपनी इस व्यवस्था को, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को आप इतना मजबूत कर लेते हैं कि जिससे आपको गीता अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। नहीं तो आपका शरीर अगर कृशकाय है, बॉडी लूज है ना, आपकी अस्थियां कमजोर है, स्नायु तंत्र आपका कमजोर है, तो गीता का एक अध्याय भी समझ में नहीं आएगा। उनके कहने का यह मतलब नहीं था कि आप दिन भर खेलिए कूदिए सारी चीजों को छोड़ करके, नहीं, गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलिए, मतलब अपने शरीर को फौलाद की तरह ताकतवर बनाइए। और उस फौलाद में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो है बोन्स, हड्डियां, स्केलेटल सिस्टम, अस्थि पंजर, है ना, हमारा जो कंकाल तंत्र है उसको मजबूत बनाना ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और आज चलिए हमारा टॉपिक भी वही है। हम लोग देखते हैं कि हमारा बोन मजबूत है कि खोखला है, कि बोन है क्या क्या, स्केलेटल सिस्टम है क्या क्या। साथियों, ये आपने देख लिया होगा, ये सिस्टम स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम माने कंकाल तंत्र, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम एक चीज अभी आपको शुरुआत में ही मैं सवाल कर दे रहा हूं। स्केलेटल सिस्टम माने कंकाल तंत्र, स्केलेटल और स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन और स्केलेटन में क्या अंतर है? ठीक, बहुत छोटा सा अंतर है, बड़ा ये है, छोटा ये है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ईमानदारी से देखते हैं तो थोड़ा जानकारी हो तो वैसे बताइएगा, नहीं तो खोज के बताइएगा। स्केलेटल सिस्टम कहीं कहीं स्केलेटन आ जाता है, ठीक है। अगर आपका आगे एक्सियल स्केलेटन हो जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। जनरली आज के जमाने में साथियों, मैं ये आशा करता हूं या ये समझ पा रहा हूं कि लगभग नीचे की सारी हड्डियों का नाम आपको सबको याद है। पटेला कहाँ है, फीमर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, अल्ना कहाँ है, टीबिया कहाँ है, फेबुला कहाँ है ना, आपका फेलेंजेस कहाँ है, टार्सल कहाँ है, मेटाटार्सल कहाँ है, कार्पल। ये मैं आशा करता हूं कि लगभग आपको वो चीजें याद होंगी। फिर भी हमको पढ़ना है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन ये हड्डी, ये मुझे जहां तक आशा है, ये जो खोपड़ी की जो 29 हड्डियां है, शायद आपको नाम न पता हो, बिल्कुल न पता हो, या हो सकता हो पता हो तो आधा पता हो, और जिनको पता हो वो तो चैंपियन है ही, ठीक है। खास करके फिजिकल एजुकेशन में या और जो भी बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे जहां का भी हो, अगर आप इन सारी चीजों को बढ़िया से याद रखे हैं तो आपका कई सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से फंस जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे आज स्केलेटल सिस्टम माने कंकाल तंत्र को देखेंगे, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में हमको पढ़ना क्या है, पहले तो कार्य क्या होता है, ठीक है। हम लोग जान ले कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है, हड्डी का कार्य क्या होता है साथियों। हमको मालूम होता है सहारा देना, ठीक है, बॉडी को सहारा देना। अगर ये हड्डी ना होता, सोचिए 1 मिनट के लिए अगर प्रभु यहां पर अवतार ले लें और हमारे शरीर से हड्डी तुम निकाल लें, हम लोग क्या हो जाएंगे, तुम लगता हो कि जैसे पहले रेह में होता था ना, कपड़ा खूब भिगो भिगो गया ना, पहले साबुन वबुन नहीं लगता था, जो बिस्तर होता था जिसको हम लोग सदरी बोलते हैं, सदरी तो नहीं कहेंगे, जिसको दरी बोलते हैं या बिछौना बोलते हैं, वो रेह में मिला करके जैसे लपेट दिया जाता है, वैसे हमारा शरीर लुंज मुंज हो जाएगा अगर हड्डी निकाल दिया जाए तो वो हमको सहारा देता है, ठीक है। दूसरा, ये एक लीवर का काम करता है, ठीक है, लीवर, जी हाँ, लीवर का काम करता है। माने जो हम लोग पढ़ते हैं लीवर, है ना, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, है ना, जो उत्तोलक पढ़ते हैं हम लोग, उसका काम करता है, ठीक। बीच में अगर है तो कैसे कैसे होता है, यहां पर अगर लीवर है तो हड्डियों का जहां जहां जैसा काम है वैसा। अब देखिए कलाई में जो हड्डी है, देखिए यहां पर ऐसे से कर रहा है, यहां का कुछ काम है, यहां का कुछ काम है, तो एक लीवर का काम करता है। दूसरा मतलब
तीसरा काम करता है, अगर मान लीजिए शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, है ना, कैल्शियम की कमी हो जाए। हमको मालूम है कि बोन में हमारे कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। कैल्शियम की किसी वजह से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कमी हो जाए, या हम लोग जो खाने में हमको जितना लेना चाहिए वो अगर कम हो जा रहा है, तो सोचिए तब ये क्या काम करता है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन है, वो कैल्शियम को छोड़ता है, मेंटेन करता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कम हो जाए तो ये स्केलेटल सिस्टम ही, ये बोन ही हमारे इस कैल्शियम को जान लीजिए कंट्रोल करता है, छोड़ता है। ठीक है। चौथा है, मान लीजिए इंटरनल जो पार्ट है, ठीक, इंटरनल पार्ट को ये डिफेंस करता है। ठीक है, इंटरनल पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, माने रक्षा करता है। जैसे मान के चलिए आपका हृदय हो गया, अब वो रिब्स में, पिजड़े में, रिब्स के जो होता है, जो हमारा ये पसलियां है उसके में घेरा हुआ है, उसको रक्षा कर रहा है। ऐसे हमारे बोन का काम बहुत कुछ है, जो कुछ कुछ इंटरनल अंगों को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, है ना, कि उनको धक्का ना लगे, जो खास करके कमजोर हैं, जो बहुत नाजुक हैं। ठीक है। और अगर इसको कहा जाए तो बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, हमको पता है अगर बोन ना हो, फिलहाल ये हो ही नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसके जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, किसका सबसे कठिन है, क्या है, कछुआ है तो कॉकरोच है क्या, ये सब चीजें हम लोग लास्ट पार्ट में देखेंगे। ये साथियों मेरे ख्याल से 3 पार्ट में जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं करूंगा, 3 पार्ट में जाएगा। ठीक, एक तो केवल खोपड़ा हो जाएगा, दूसरा और एक्सियल हो जाएगा, तीसरे में अपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे। ठीक, 3 पार्ट में बहुत मजेदार ढंग से बिल्कुल एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सहारा देने का काम करता है, लीवर का काम करता है, शरीर में जिस प्रकार से हमारा लीवर काम करता है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लीवर का अलग से चैप्टर में। कैल्शियम अगर नहीं रहता है तो कैल्शियम भी छोड़ के हमारी कमी पूरी करता है। अंदरूनी अंगों को, जो नाजुक अंग उसकी रक्षा करता है, प्लस बोन मैरो जहां पर हमारा ब्लड बनता है। हमको सबको पता है कि जो बोन है, ये मान लीजिए ये बोन जो है ना, तो इसके अंदर जो खोखला वाला पार्ट होता है, यहीं पर मज्जा होता है, अस्थि मज्जा, है ना। अस्थि मज्जा जब कट जाता है, कभी हड्डी एक्सीडेंट वगैरह आपने देखा होगा तो सफेद सफेद निकलता है, वो बोन मैरो, वहीं से ब्लड बनता है। ठीक है, तो वो ना हो तो ब्लड भी नहीं बने, कहने मतलब इसका काम ये है। और इसका प्रकार तो मेरे ख्याल से आज के जमाने में इतना ये विषय खास करके बोन से इतना वायरल हो गया है कि पढ़ाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि लगभग सबको आपको याद ही होगा, क्या कुछ नया बताया जिससे मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए बोन के जो प्रकार हैं, बोन के प्रकार पहले हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन माने बोन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हम लोग देख लें अगर इसको, लॉन्ग बोन, ठीक है, शॉर्ट बोन्स, ठीक, फ्लैट बोन्स, ठीक है, इर्रेगुलर बोन्स, ठीक, और सीजमॉइड बोन, ठीक है, सीजमॉइड बोन। ये 5 प्रकार के बोन होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के माने अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो हमारी हड्डियां 5 प्रकार की होती है। एक लंबी हड्डी होती है, एक छोटी हड्डी होती है, एक चिपटी हड्डी होती है, एक ऊट पटांग होती है, कोई उसका आकार नहीं होता, एक थोड़ा गोलाकार होता है जो हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, सीजमॉइड बोन। तो हम लोग देखते हैं लॉन्ग में, इसमें जनरली इस टाइप की होती है, देखिए 2 छोर होते हैं, ठीक है, लॉब्स होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ये है, ठीक, आर्म्स का जो, अब ये है रेडियस अल्ना है, ठीक है, ह्यूमरस है, कुल मिला जुला करके ये कलाई, मतलब कलाई तो नहीं मैं कहूँगा, ये पूरा हाथ, ठीक है, और पैर की हड्डियाँ, हाथ और पैर की हड्डियाँ, ठीक है, ये लेग और ये हैंड, ठीक है, ये हैंड, इसकी हड्डियाँ क्या कहता है, लॉन्ग बोन में आता है। ठीक है, लॉन्ग बोन में आता है। और चले फिलहाल बस जितना जानना हम उतना जाने। शॉर्ट बोन में क्या होता है, ये क्यूबाइड आकार के होते हैं लगभग, ठीक, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, इनकी तो लेंथ बहुत ज्यादा होती है, विड्थ बहुत कम होता है। ये लेंथ और विड्थ लगभग सेम होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, शॉर्ट बोन कहाँ होते हैं आपको पता है, ये 2 चीज मेन है। ठीक है, रिस्ट और आपका एंकल, ठीक, एंकल, एंकल माने टखना। अब आपका ये जैसे है ये, ठीक है, एंकल, यहाँ छोटी छोटी हड्डियां जो होती हैं क्या होती है, टार्सल हड्डियां, ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं टार्सल्स, टार्सल्स, और ये कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स माने कलाई की हड्डियों को हम लोग छोटी छोटी, देखिए यहाँ पर हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, कलाई है ना, एक में 8 है, एक में 7 हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, और यहाँ पर टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स, ये उंगलियों को फेलेंजेस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, और टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये क्या शॉर्ट बोन में आती हैं, ठीक है। नॉर्मल में कई बार पेपर आ जाता है, पेपर में आ जाता है कि सिग्मॉइड बोन का उदाहरण कौन सा है ना, इसको हम लोग तिलाकार बोलते हैं, तिलाकार, ठीक है। सिग्मॉइड में इरेगुलर बोन में कौन आता है, अब आपने कभी सुना ही नहीं होगा इरेगुलर बोन, तो घबरा जाएंगे। अब देखिए फ्लैट बोन, फ्लैट बोन सिंपल मैं केवल बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, अब उसकी विशेषता आप लोग अपने आप पकड़ लेंगे। फ्लैट बोन चपटा बोन होता है, इसमें आपका स्टर्नम हो जाएगा, ठीक है, स्टर्नम, और प्लस आपका रिब्स हो जाएगा, और स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है, स्कैपुला हो जाएगा। माने स्टर्नम आपको पता है कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो इसके अगल बगल जितनी ये रिब्स होती है, ठीक है, ये चपटी चपटी होती हैं, ये बहुत भरतू नहीं होती, ये चपटी चपटी होती है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ट्रू होता है, फॉल्स होता है, प्लस यहाँ पर जो जोड़ता है ये स्टर्नम हड्डी, ठीक है, ये भी चपटी होती है, तो ये चपटी चपटी हो गई, आपको पता ही होगा चपटा चपटा रहता है, ये चपटा चपटा हो गया, ठीक है। और जो कंधे का बोन होता है, जैसे ये है ना, ये यहाँ पर एक स्कैपुला टाइप इस टाइप का होता है कंधे पर ना, ये स्कैपुला, देखिए ये भी चपटा टाइप होता है, चपटा, ठीक, यहाँ से अपना हाथ निकल रहा था, हम लोग देखेंगे डिटेल में, देखेंगे अभी फिगर के साथ साथ देखेंगे। स्कैपुला बोन ये चपटी फ्लैट हड्डियां हो गई, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में आपका हाथ पैर की हड्डियां हो गई, शॉर्ट बोन के कलाई और टखने की हड्डियां हो गई, आपका फ्लैट बोन में आपका पसली और स्टर्नम और पखुरा हो गया, जिसको हम लोग पखुरा हिंदी में बोलते हैं, स्कैपुला हो गया। इरेगुलर बोन माने, इरेगुलर बोन यानी ऊटपटांग बोन, कोई इसका आकार टाइप नहीं होता है, चाहे जहाँ होता है, मेन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जो रीढ़ की हड्डी, जो वर्टेब्रा कॉलम जो होता है, रीढ़ है ना, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी ये वाला, ठीक है, इसमें सर्वाइकल होता है, थोरेटिक होता है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी, ठीक, ये। उसके बाद आपका क्रेनियल बोन्स, ठीक है, क्रेनियल बोन्स या फेसियल बोन, हम कहेंगे फेसियल बोन। अब चेहरे पर अजीब अजीब, देखिए इधर कुछ हड्डी है, इधर अजीब हड्डी है, इधर ऊटपटांग है, कोई चपटा है, कोई लंबा है, कोई है ना, कोई खुरदरा है, कोई बड़ा, मतलब ऊटपटांग, इरेगुलर है, कोई रेगुलर नहीं है बोन, ठीक, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं उधर है, कहीं उधर है, जिसका बढ़िया सा थोड़ा सलीके से हो जाता है, सुंदर लगता है, और हम जैसे खपड़ोहा लोग जैसे इधर उधर हो जाता है तो अजीब हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल रीढ़ की हड्डी और फेसियल मैं क्रेनियल के जगह अगर सही शब्द यूज करूं तो फेसियल बोन, ठीक है, चेहरे की बोन। और सिग्मॉइड बोन में ये हड्डियों को जोड़ने वाली जो जगह होती है, सिग्मा है ना, जो हड्डियों को जोड़ता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, पटेला, जो पैर के बीच में, जो हमारी जो कटोरी होती है पैर के बीच में ना, थाई और जो आपका फुट है, उसके बीच में जो पटेला होता है ना, जो कटोरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड बोन बोलेंगे। सिग्मॉइड में तिलाकार बोन, तिलाकार बोन। कितने बोन हो गए, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिग्मॉइड बोन, ठीक है, ये 5 प्रकार के बोन हो गए। इसको नजरअंदाज मत करिएगा, पेपर में आया हुआ है तभी मैंने इसको पढ़ाया, ठीक है, कि इरेगुलर बोन के कौन उदाहरण नहीं है, इसमें कौन है। अब आते हैं काइंड्स, देखते हैं बोन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। स्केलेटल सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। साथियों, गांव में रहता हूं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अदरवाइज मेरे पास भी कितना समय बचता, फटाफट मैं भी बटन दबाता, फटाफट आता रहता है ना। यहाँ पर वो चीज़ें चाह कर भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, लेकिन जिस कागज कलम से, जिस चाक और श्यामपट से, माने ब्लैक बोर्ड से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, तो कैसे होते थे, मेहनत से होते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी से थोड़ा हेल्प मिलता जरूर है, लेकिन अगर दिमाग में पढ़ने की ललक है, जानने की ललक है, तो टेक्नोलॉजी वगैरह को धता बताते हुए लोग आज भी केवल किताबों से पढ़ करके सुपर बन रहे हैं, जिसका कोई जोड़ नहीं है, कितना भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर लीजिए, ठीक है।
तो चलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उतनी चीज़ें मैं टेक्निकल नहीं दे पाता हूँ। चलिए स्केलेटल सिस्टम के दो प्रकार हैं, ठीक है। आपका कंकाल जो है दो प्रकार का है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, और इधर हो जाएगा अपेंडिकुलर, ठीक, अपेंडिकुलर। माने एक्स माने अक्षीय, ठीक है, अक्षीय कंकाल, ठीक, अक्षीय कंकाल, और इधर हो जाएगा उपांगीय कंकाल माने उप अंग, ठीक है, उपांगीय कंकाल, या इसको जैसे भी बोल दे आपको। हिंदी में अगर ऊट पटांग ढंग से आता है तो अंग्रेजी वाला देख लिया करिए। दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। माने जो एक्सिस पे है, जो अक्ष पर है, जो घूम रहा है, मान के चलिए आपका ये टकला है, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा ये है, यहां पर एक्स एक्सिस है, ये घूम रहा है, बस यहां पर सीधी यहां तक जो भी है लास्ट वाला, ये आपका हो गया एक्सियल कंकाल। और उसके बाद जितना है ध्यान दीजिएगा, हाँ नहीं, ये आपका इससे जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो जुड़ा हुआ है एक्सियल, ये कुल मिला जुला के कितने होते हैं, 80 होते हैं और 126 होते हैं। बच्चों में कितना होता है सबको मालूम है, 300 बच्चे में होते हैं। धीरे 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 कई हड्डियां ज्वाइंट होते होते कम हो जाती है, इसलिए 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो 126 और 80 मिला के 206 हो गया। तो पहले हम लोग 80 को पढ़ेंगे, 80 बोन्स को पहले पढ़ेंगे, कौन कौन से बोन है, ठीक है। इसमें भी मेरे ख्याल से सबको नाम पता होगा, लेकिन हमको टकले का नाम शायद आपको पूरा न पता हो, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसमें 80 बोन जो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक्सियल बोन ये है, और इसके अलावा जितना ये हाथ पैर ये जितना है सब हड्डी किस में आएगी, वो अपेंडिकुलर में आएगी, ठीक है। वो सारा काम अपेंडिकुलर का होगा, खास करके हाथ पैर, ठीक। तो हम लोग देखते हैं अक्षीय कंकाल को देखते हैं, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में दो होते हैं, ठीक है। दो क्या हो गए, चलिए इसको हम लोग अलग अलग देखें। यहां पर हमारा कुछ ऐसा एक्सिस अक्ष है, जैसे हम लोग होता है ना लट्टू नचाते हैं, तो लट्टू एक एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। तो हमारा हेड भी एक एक्सिस पर, हाइबॉइड बोन पर जान लीजिए वो घूम रहा है, वो तो हार्ड बोन जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये टकला है, एक सिंपल मैं बता दे रहा हूं, ये टकला, ठीक है। अब इस टकले में दो पार्ट है, एक तो पार्ट है आपका ये ऊपर वाला, हमारे आंख भी है ये, ठीक है, कुछ पोर्शन आंख में भी चला जाता है, और एक ये नीचे वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल बोन, ठीक है, क्रेनियल। अब स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देख लेगा ना मेरे ख्याल से, क्रेनियल बोन। और इसको बोलेंगे फेसियल बोन, फेस माने चेहरा, ठीक है, फेसियल। तो क्रेनियल बोन और फेसियल बोन अलग अलग होते हैं। ये होता है हमारा 8 और ये हमारा 14, 14 8 22, और ये कान में इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गए, 22 6 28, और एक ये हार्ट बोन ये 29, ठीक है, 29। इसका मतलब कि क्रेनियल में कितना होगा, क्रेनियल माने कपाल होता है, कपाल माने हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, कपार, कपार दर्द कर रहा है तो कपाल। तो क्रेनियल बोन में इसमें क्या हो जाएगा 8, फेसियल माने चेहरे में, ध्यान दीजिएगा 14 हड्डियों पर मांस, चढ़े हुए मांस को रगड़ घिसकर चमकीला बनाने के लिए आप दुनिया भर का लीपापोती करते हैं, है ना, दुनिया भर का लगाते हैं क्रीम पाउडर। तो फेसियल में हो जाएगा 14, और आपका ईयर बोन जो हो जाएगा ये होगा 6, और हार्ट बोन, ठीक है, हार्ट बोन में ये हो जाएगा 1। कितना होगा 14 8 22 28 29 बोन तो केवल आपके खोपड़ी में हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं 80 बोन कैसे होंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज इतने को ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, ठीक। तो दो प्रकार के हो गए, कौन कौन, एक्सियल अपेंडिकुलर, एक्सियल अपेंडिकुलर। एक्सियल माने अक्ष पर जो घूमता है वो उसका पूरा सिस्टम, और उसके अलावा जो बचा कुछ है वो क्या हो गया अपेंडिकुलर। इसमें 126 मेरे ख्याल से आपको सब याद भी होगा, ये बहुत आसान होता है। इसको ही थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको फिगर सहित देखते हैं हम लोग, फिगर पूरा देखेंगे बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्रेनियल में ध्यान दीजिएगा, क्रेनियल जो होता है माने कपाल का, इसमें 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं। 6 प्रकार की हड्डियां हैं, जो जिसमें से 2 1 1 है और सब 2 2 है, ठीक है।
अब देखते हैं, या ये कहिए कि दो 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 है और सब एक एक है, तो 4 में 4 हो गया और फिर 2 2 करके 8 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया, पहला हो गया फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल। दूसरा हो गया पैरिटल, ठीक है, पैरिटल। तीसरा हो गया आपका फ्रंटल, पैरिटल, और ये हो गया आपका ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल। और पांचवा हो गया स्फेनाइड, ठीक है, स्फेनाइड बोन। और छठवां हो गया एथमॉइड बोन, ठीक है, एथमॉइड। ये हमारा एक। तीसरा क्या है, टेम्पोरल, हाँ जी हाँ, टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल। फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड और एथमॉइड, ठीक है, टेम्पोरल। ठीक, ये हमारा जान लीजिएगा, ये 1 है, ये पैरिटल 2 है, टेम्पोरल भी 2 है, ठीक है, और एक ही है। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। फ्रंटल मान लीजिए आपका, जान लीजिए, देखिए इधर, जैसे मान लीजिए इधर आपका ये है, ठीक, तो ये फ्रंट जो माथा वाला भाग है, ये क्या है, ये फ्रंटल इधर है आपका। उसके बाद जस्ट सटा हुआ क्या है, ये पैरिटल है, ठीक है, उसके जस्ट सटा हुआ। ऑक्सीपिटल एकदम पीछे वाला है, ठीक है, एकदम पीछे वाला ऑक्सीपिटल है। और ये टेम्पोरल जो है इधर का है, ठीक है, टेम्पोरल इधर का है। फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड और एथमॉइड। तो ये पहला हमारा होगा फ्रंटल, माने फ्रंट माने सामने, सामने माने माथा, माथा का हो गया, उसके बीच में हो गया हमारा पैरिटल। लास्ट में हमारा ऑक्सीपिटल है, एकदम पीछे वाला हड्डी, ठीक है, ये एक ही हड्डी है, ठीक। अब उसके बाद आता है स्फेनाइड और एथमॉइड। ये जो है आंखों के अंदर होता है, यद्यपि फेस का भाग है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं क्रेनियल का भाग। इसका मतलब वो कहीं कहीं स्कल से, खोपड़ी से जुड़ा हुआ है, तो आंखों के अंदर है वो, जैसे चमगादड़ के आकार का होता है, चमगादड़ के आकार का, ठीक है। और उसके बाद एथमॉइड बोन जो होता है, ये भी नाक का हिस्सा है, अंदर लेकिन होता है अंदर, तो इसलिए उसको फेसियल बोन ना करके उसको क्रेनियल बोन कहेंगे, क्योंकि वो अंदर है बिल्कुल, ठीक है, एथमॉइड बोन। तो यहाँ से क्रेनियल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको क्रेनियल में जोड़ेंगे। नाक की और जो हड्डियां हैं, वोमर वगैरह हो गई, हम लोग देखेंगे उसको फेसियल में देखेंगे। तो ये क्या क्या होगा, आप चारों नाम पहले 6 नाम याद रख लिए। फ्रंटल में 1 हड्डी, ठीक है, माथा 1 होता है। पैरिटल जो ये वाला है ना, उसको अगर इधर से देखेंगे 1 हड्डी, इधर से देखेंगे बीच में ज्वाइंट होता है, ठीक है, पैरिटल 2 हड्डी। टेम्पोरल, वैसे बताऊं, जैसे आपका टेम्पल माने क्या होता है, कनपटी, कनपटी की हड्डियां, मतलब कान के ऊपर की हड्डियां, कनपटी है ना। टेम्पल माने मंदिर भी होता है, टेम्पल माने कनपटी कहते हैं, बाहर होगा एक झापड़ कनपटी फट जाएगा। तो ये जो कनपटी होता है टेम्पर है ना, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल माने यहां हो गया भाई, और स्फेनाइड और एथमॉइड, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। स्फेनाइड माने बिल्कुल जैसे चमगादड़ होता है, ठीक, चमगादड़ इस प्रकार का, ये इस प्रकार का है ना, इस प्रकार की हड्डी ये आंखों के बीच में होती है, ठीक है, आंखों के बीच में होती है। और ये जान लीजिए अंदर वाले, नाक के अंदर वाले हिस्से में दिखाई देगा यहीं पर आंख के पास, लेकिन वो रहता है पूरा यहां से जुड़ा हुआ यहां, ठीक। तो ये हमारा 4 होता है, 6 है, लेकिन 8 बोन है, पर 6 प्रकार के हैं। अब इसको हम लोग देख ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा खुद, ठीक है। देखिए इधर आपको, ये देखिए, धीरे धीरे समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। फ्रंटल, देखिए फ्रंटल माने आपका एकदम बिल्कुल फ्रंट में है। इसके बाद पैरिटल, फ्रंटल कितने, 1 है। पैरिटल देखिए 2 है, देखिए हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा सा आप लोग सुधार करिएगा, फ्रंटल पैरिटल, ठीक है। अब आता है टेम्पोरल, देखिए कनपटी, कनपटी मैंने कहा कनपटी, टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल सबसे लास्ट में है, ठीक है। ऑक्सीपिटल अगर फट गया तो समझिए कि वो ब्रेन हेमरेज फिर होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल, तो फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। उसके बाद देखिए एथमॉइड। अब इसको मैं अभी 2 तरीके से दिखाऊंगा। स्फेनाइड माने ये भी आंख के नीचे ही है, आंख के अंदर एकदम जैसे
चमगादड़ के आकार का है, दिखा रहा हूं अभी। और एथमॉइड भी उसके थोड़ा सा और इधर है, ठीक। जैसे हमारी ये लेक्राइमल ये हड्डी, लेक्राइमल यहीं पर ग्लैंड भी है, ग्रंथि भी है, तो उसी लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलते हैं, ठीक। उस पर अगर प्रेशर पड़ता है तो आंसू निकलते हैं। तो यहीं पर एक बोन है, एक और इधर बोन है, अभी देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए ये है, इसको थोड़ा सा और बड़े में देखिए। अब देखिए टेम्पोरल बोन तो कनपटी में हो गया, स्फेनॉइड बोन देखिए ये यहां पर आ रहा है, देखिए इधर इधर दोनों अगर देखेंगे तो बीच में करने के बाद ये चमगादड़ की तरह पंखा फैलाए हुए रहेगा। और जो एथमॉइड बोन है देखिए ये जस्ट इसके हमारे जो आंखों के पास जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है, लैक्राइमल बोन भी होता है, हड्डी भी होता है, उसके जस्ट बगल में क्या है, ये एथमॉइड बोन। इसका मतलब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। याद कर लीजिएगा साथियों, आपको यहीं पर याद करा दूंगा। फ्रंटल माने फ्रंट में, पैरिटल माने बीच में, ऑक्सीपिटल माने एकदम नीचे, टेम्पोरल माने टेम्पल माने कनपटी, स्फेनॉइड एथमॉइड, स्फेनॉइड एथमॉइड, एथमॉइड स्फेनॉइड माने आपके आंखों के अंदर थोड़ा और दूर तक फैला हुआ, और एथमॉइड थोड़ा सा और नजदीक, ठीक है। आंखों देखिए ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद एक आध दो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ नहीं ये तो दूसरा हो गया। चलिए अच्छा, इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, तो ये 6 हड्डियां हमारी हो गई। आपको फिर से एक बार काउंट करा दूं, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथमॉइड, स्फेनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। अब आप उसको कोई भी ट्रिक लगा के याद करिए, ठीक। जैसे भी आपके समझ में आए ट्रिक लगाकर याद करते जाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जहां पर थे, ठीक। ये तो हो गया हमारा क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन आपको याद होगा कितने हो गए, 8। अब आता है फेशियल बोन साथियों। फेशियल बोन माने फेस पर, चेहरे पर जितनी हड्डियां हैं, ठीक है, चेहरे पर जितनी हड्डियां हैं उसको कितने हैं, ये 14। तो 14 हमको याद रखना है कौन कौन सी हड्डियां हैं, ठीक। कितनी हड्डियां हैं, 14 हड्डियों के नाम तो मेरे ख्याल से नहीं याद होगा, लेकिन कई जोड़े में है इसलिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला है नेजल, ठीक है। नेजल माने आप समझ सकते हैं नाक की हड्डी, ठीक है। दूसरा है मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला। तीसरा है मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल। चौथा है लैक्राइमल, ठीक है। पांचवा है चलिए 4 को हम लोग थोड़ा सा पहले जान लें उसके बाद, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, जाइगोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन। और छठवां पैलेटाइन या पैलेटीन बोन, ठीक है, पैलेटीन बोन। 7वां और वोमर बोन, ठीक है, वोमर बोन। और 8वां आपका हो जाएगा इंफीरियर कॉन्चे, है ना, या कॉन्चा जिसको बोलते हैं, इंफीरियर, इसको कॉन्चे, कॉन्च माने होता है शंख, ठीक है। या इसको एक और नाम देते हैं, ठीक है, एक और नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। इंफीरियर कॉन्चे, ये जनरली 8 ये होते हैं, देखिए ये 8 होते हैं, लेकिन इसमें किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। जैसे सबसे मजबूत हड्डी अगर कोई रहती है साथियों, सबसे मजबूत हड्डी। अच्छा एक सवाल और पूछ रहा हूं, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, खास करके जो पीयूष ग्रंथि किस वाले बोन में रहता है इसमें? चलिए आपसे एक सवाल कर रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो हमने क्रेनियल बोन देखा, 6 प्रकार के बोन, 8 बोन, 6 प्रकार के बोन, 8 बोन में देखा, किसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है जो हमारे पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, ठीक है। फिलहाल यहां हम लोग देखेंगे नेजल मैक्सिला, हल्का हल्का जान ले, उसके बाद चित्र में समझते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैंडिबल, लैक्राइमल, आपको ये पता है सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत है, और एक ही है, ठीक है, सबसे मजबूत है,
चलिए ये कहाँ होता है, मैंडिबल, ये मैक्सिला, ये ध्यान दीजिएगा। मैक्सिला माने ये नीचे की जो जबड़े की हड्डियां है, ये जो है टाइट टाइट, ये है मैंडिबल, है ना। हम लोग कहते हैं कि दांत की जो मैंडिबल है ये वैसे, और जस्ट ऊपर यहाँ तक ये सब लिए है, ऊपर वाला ये यहाँ, ये सारी चीज इसको बोलते हैं मैक्सिला मैंडिबल। और नेजल माने नाक का, वही क्या, ठीक है। लैक्राइमल माने वही जहां से आंसू गिरते हैं, लैक्राइमल, ठीक है। मैक्सिला मैंडिबल याद हो जाएगा, मैक्सिला इधर हो गया, नेजल हो गया उधर। अब आएगा जाइगोमेटिक माने खास करके जो आंखों के नीचे ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर मैं इसको सही से बोलूं, ठीक है, तो यहां से और यहां से ये भी एक कनपटी का हिस्सा हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, टेम्पोरल, ठीक है। तो जाइगोमेटिक ये यहां पर बिल्कुल इधर दोनों तरफ आ जाएगा, दो ये भी है। पैलेटाइन, ध्यान दीजिएगा, पैलेट माना था तालू, ठीक है, पैलेट माना तालू। तो तालू इधर जो अंदर है, तालू के पास दो हड्डियां वहां पर है, वोमर जैसे एक ही है, ठीक है। और यहां तालू के पास हड्डी जो है इधर, अगर आप देखेंगे नीचे देखेंगे, ठीक है, वो नाक से जुड़ी हुई है, नाक से। यहां पर नाक है, हम लोग अगर अंदर डाले तो नाक के इधर से उल्टा डाल के अगर थोड़ा घुमाए तो नाक के पास आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पैलेटाइन। वोमर भी वहीं जस्ट बगल में, पैलेटाइन के बगल में, यानी तालू के बगल में। तालू हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम होता है। और इंफीरियर कौचे अभी देखते हैं, ठीक है। इंफीरियर कौचे ये शंख के आकार के होती है, ठीक है, ये शंख के आकार का होता है। ये नाक के, अब समझिए कि अगर आप अब यहाँ पर उंगली डालूंगा तो बड़ा खराब लगेगा, कहता ना उंगली मत करो भाई, लेकिन आप अपने अगर साफ सुथरा आपका नाक हो तो डाल के जब इधर दबाएंगे तो वहाँ हड्डी टाइट मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा, वो होता है इंफीरियर कॉचे। ये दो होता है, ठीक है, ये एक ही होता है, ठीक, एक ही होता है। अब सोचिए कि 8 में सिर्फ 2 में एक होना चाहिए, अदरवाइज 6 12 और 1 2 14, ठीक, 2 होना चाहिए। मैक्सिला आपका मैंडिबल देखिए एक है, मैंडिबल एक है और वोमर एक है, ठीक। ये दोनों एक है, नहीं तो सब में 2 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। लैक्राइमल दोनों तरफ होता ही है, जाइगोमेटिक कॉन के तरफ दोनों तरफ होता ही है। पैलेटाइन वाला मैंने बताया 2 होते हैं, वोमर एक होता है। इंफीरियर कॉचे अभी मैंने बताया कि नाक के दोनों तरफ ये, तो ये 2 होते हैं, ठीक है। ये अब याद कैसे होगा साथियों, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। फिगर से आप संबंधित, आप अपने कॉपी पर फिगर बनाइए, हल्का हल्का देखिए, और आज का जमाना है गूगल करके थोड़ा मैप देखिए, या इस क्लास को 1 2 बार थोड़ा सा आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेजल माने जैसे हम लोग कहते हैं कि नोजल कैविटी, ठीक है। तो नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों को अलग कर दीजिए आप, ये चारों को अलग कर दीजिए, ठीक है। नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, मैंडिबल माने ये, मैक्सिला माने ये, मैंडिबल माने ये, मैक्सिला माने ये, लैक्राइमल माने ये। लैक्राइमल ग्लैंड ये जनरली सबको याद हो जाता है कि आंसू जहां से गिरते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाइगोमेटिक, अब इसको यहां पर यहां जो भी तुकताल लगाइए आप, जाइगोमेटिक, ठीक। पैलेटाइन वही जब तालू, वोमर एकदम जस्ट वहीं के पास में। अब अभी आपको दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, सॉरी, अब ये देखिए लैक्राइमल, आपको देख समझ में आ रहा है कि लैक्राइमल ये हड्डी है बिल्कुल आंख के पास में, दोनों कोनों के पास में, जहां पर भी एक ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड, जहां से आंसू निकलता है, ठीक है। ये आपको इधर से दिख रहा है दोनों तरफ से, ठीक। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। जबड़ा के नीचे मैंडिबल है, जबड़ा के नीचे मैक्सिला है। जबड़ा के नीचे वाला मतलब ये जबड़ा, ये वाला हमारे दांतों के नीचे ये मैंडिबल जबड़ा की हड्डी है, जबड़ा के नीचे नहीं, जबड़ा की हड्डी, और ऊपर वाला यहां तक हिस्सा पूरा क्या है, मैक्सिला है, ठीक है, मैक्सिला है। अब ये देखिए, अब आपको एथमॉइड बोन फिर से आ गया, एथमॉइड बोन, और इधर क्या था, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड थोड़ा कहां चला गया भाई, हाँ, स्फेनॉइड यहां तक था, उसकी तरह क्या नाम है, चमगादड़ की तरह, और एथमॉइड यहां पर, एथमॉइड यहां पर है, ठीक है। ये हो गया ये एथमॉइड बोन का ही केवल दिखाई है, एथमॉइड बोन का, ठीक है। एथमॉइड बोन देखिए यहां से लेके नाक के अंदर तक है, उधर से लेके, है ना, उधर से लेके नाक के अंदर तक, क्या है, एथमॉइड, जो हमने देखा था क्रेनियल बोन में, ठीक। अब आता ये देखिए,
इधर देखिए चलिए अच्छा, पैलेटाइन, पैलेटाइन माने तालू। देखिए इधर तालू, यहां पर जहां पर पहले जब हम लोगों को खांसी आती थी तो होता क्या था, हम लोग रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, छोटे बच्चे थे, चिल्लाते रहते थे और दादी अम्मा खींच के लेके जाती थी बगल में। खांसी आ रही मनमान, कोई सिरप नहीं, कोई कोरेक्स नहीं, कोई डोरेक्स नहीं। वहां होता क्या था, लिए हाथ में और राखी लिए और पकड़ के घलक के अंदर डालकर दबाए जोर से, वो लल रही है घेंगा, भैं भैं चिल्लाए जैसे बकरी की तरह। उसके बाद रोते गाते, रे बाप रे बाप, वो तांडव मचाते हुए आना गया, लेकिन खांसी ठीक हो जाता था, है ना, टॉन्सिल जो पड़ जाती थी। तो वहीं पर तो है तालू, हम लोग बोलते हैं कि तालू से बोल रहे हैं, तालव्य व्यंजन और ये वो। तो ये देखिए यहाँ पर पैलेटाइन है, टॉन्सिल जहाँ पर होता है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा, ठीक, थोड़ी सी कुछ हड्डियाँ। ये देखिए नाक की, ये आपकी हड्डियाँ, ये कौन सी, अभी मैंने बताया सबसे लास्ट में जो बताया, इन्फीरियर कौचे, इन्फीरियर कौचा, इन्फीरियर कौचे, जो भी कहिए आप उसको। और एक दूसरा नाम जो उसका नहीं दिमाग में आ रहा है, हो सकता है अभी मिल जाए, फिगर में मिल जाए, ठीक है। क्या बताएं, अब इधर देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। नेजल, देखिए नेजल जो है दो है। ये जो नाक की हड्डियां आप लोग देख रहे हो, नाक की दो हड्डियां यहां पर है, ये तो हमारी उपास्थि है, ये तो हमारी कार्टिलेज है ना। शुरुआत का कार्टिलेज है, कार्टिलेज माने वो हड्डी जो नरम होती है, नरम हड्डी, ठीक है, ये कान कार्टिलेज। तो ये नेजल हो गया। अब नेजल के बाद हमने क्या देखा था, ये मैंडिबल। देखिए मैंडिबल एक ही हड्डी है और वोमर एक ही हड्डी है, वोमर एक ही हड्डी है और सब दो दो है, ध्यान दीजिएगा। मैंडिबल एक हड्डी है, सबसे, ये कहिए सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक, सबसे मजबूत। और मैक्सिला देखिए उसके ऊपर की है, मैंडिबल मैक्सिला, मैंडिबल मैक्सिला। जाइगोमेटिक मैंने बताया कि ये वाला कान के पास, माने आपका क्रेनियल और इधर जो मैक्सिला उसको बीच में जो यहाँ की हड्डियां, देखिए ये जोरदार की हड्डियां, ये हड्डियां, ठीक है। उसके बाद आता है पैलेटाइन। पैलेटाइन अब इसमें नहीं दिखा रहा, मैं दूसरा दिखा रहा हूं। इंफीरियर कौचा, नोजल कौचा जो होता है, देखिए इसमें दिया हुआ कहाँ, या दोनों तरफ, अभी मैंने दिखाया अभी। लेक्राइमल आंखों के पास, ये देखिए जहां से आंसू गिरते हैं, ठीक। किसी और में देखते हैं आप, ठीक है, किसी और में देखते हैं। चलिए इसकी संख्या तो हम लोग देखें, एक और अलग अलग स्टाइल से आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। मैंडिबल एक ही होता है, मैक्सिला दो होते हैं, देखिए इधर नोजल बोन्स ये होता है। जाइगोमेटिक देखिए ये यहाँ पर एकदम बिल्कुल कनपटी के पास नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाली हड्डी जो है, ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक, ठीक। यहाँ तो ये टेम्पोरल हो गया बिल्कुल कनपटी के पास। ये वाली हड्डी जो है, हाँ, जो बहुत उभरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इरेगुलर बोन, ये देखिए जाइगोमेटिक है। मैक्सिला ऊपर वाला, मैंडिबल नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए सारे ये दो हैं, सिर्फ एक ये है, एक ये है, ठीक, मैंडिबल और वोमर, ठीक है। और अगर दिखा दे, इसमें देख लीजिए, चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग फिर से। लैक्राइमल देखिए आंखों के पास, जाइगोमेटिक ये वाली हड्डी, हाँ, अभी मैं जो कनपटी बोल रहा था उसको सही मान लिया जाए तो ये वाली हड्डी। मैक्सिला देखिए ऊपर वाली हड्डी, मैंडिबल इधर। सुनते सुनते साथियों शायद आपको याद हो गया होगा, नेजल नोज पास है, इन्फीरियर कौचे, ये देखिए दोनों तरफ। वोमर, हाँ, वोमर को मैं अभी आपको दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा दूसरे तरीके से, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं याद होगा आपको, ठीक। चलिए फेशियल बोन, ठीक है, ये भी आपको मेरे ख्याल से, चलिए इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जाइगोमेटिक ये आ गया, लैक्राइमल इधर आ गया, नेजल बोन इधर हो गया, और फ्रंटल बोन, फ्रंटल इधर हो गया, एथमाइड बोन इधर हो गया छोटा वाला। वोमर नाक में नहीं है साथियों, लेकिन अगर उसको खोल के आप देखेंगे, अंदर जाएंगे तो नाक के पार्ट के ही पास आएगा, ठीक है, तो हलक के पास, बिल्कुल तालू के पीछे। अभी मैं एक फिगर में दिखा रहा हूं, ठीक, लेकिन ये आएगा नाक भी। अब देखिए, हाँ, इसको देखिए, अगर इसको देखिए, यह आपको समझ में आ जाएगा। ये दांत आपका, ये उल्टा दिखाया गया, माने ऊपर वाला दांत है, जो ऊपर वाला दांत। अब इसको खोला हुआ तो यहां देखिए, ये जो है ये वाला, अब देखिए जाइगोमेटिक, ठीक है, जाइगोमेटिक तो यहां वाला है ये, ठीक है।
चलिए इसको अगर मैं उल्टा करूं, हो सकता है आपको सही से बढ़िया से दिखाई दे। ठीक बारे टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक। ये देखिए आ गया, ये आ गया पैलेटाइन बोन। अभी मैंने बताया पैलेट, तालू, ठीक है, पैलेटाइन बोन। अब दांत जो ऊपर वाला अगर उसको खोलते हैं आप, तो यहां पर ये तो तालू हमारा पूरा हो गया, उसके बगल की जो हड्डियां बहुत मजबूत हड्डी है वो है पैलेटाइन बोन, यानी तालू के बोन। और जस्ट उसी के पास एक हड्डी है केवल, वो है वोमर। देखिए वोमर हड्डी, एक हड्डी केवल है। वोमर में सिर्फ एक हड्डी है और सब में दो है, केवल वोमर और मैंडिबल में एक एक हड्डी है। वोमर और मैंडिबल में एक एक हड्डी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर माने आप यहां समझिए सबसे लास्ट में आप जा रहा है तो वो हो गया आपका पैलेटाइन, और उसके पीछे भी, उसके भी एक पीछे। अब वो अगर उसको ध्यान से डाल के उसमें घुमाएंगे तो नाक का ही वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नाक को ही, तो ये क्या हो गया आपका वोमर हड्डी। और ये तो हमने देख लिया, इंफीरियर कॉचे माने आंखों के अगल बगल, ठीक है। मेरे ख्याल से साथियों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए फिर से आ गया, बार 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 एक ही चीज दिखा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। रही बात, ये हमारा हो गया। अब कितना हो गया हमारी हड्डी? 14 8 22 हड्डियां हो गई। अब हमको देखना कान की हड्डियां, सबको पता है कि मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी हमारी ये स्टेपिस होती है। कान में 3 हड्डियां होती हैं मुख्य रूप से, ठीक। कान के अंदर पर्दा के बाद, जो पर्दा है हमारा, ठीक है, ये ड्रम जो है, पर्दा के बाद जो है वो 3 हड्डियां हमारी मिलती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी हड्डियां हैं, 3 इधर 3 इधर। तो 14 8 22 22 6 28, और 28 का हार्ड बोन एक यहां गले वाला ले लेंगे तो आप 29 हो गया। 29 बोन आपके स्कल में है, खोपड़ी में है, ठीक, इतने बड़े खोपड़ी में पूरा वो है। देखिए अब उसको अलग अलग ढंग से देख लीजिए। देखिए ये आपका कान है, इसको हम लोग बाहर को ऑरिकल बोलते हैं और इधर वाले पोर्शन को ओसिकल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑरिकल ओसिकल्स। तो अब देखिए ये 3 हड्डियां, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, इधर आप एंट्री करते हैं, ये ईयर ड्रम है, ये पर्दा जो कान का पर्दा है, ठीक, जहां पर होता है कि अगर ठूंस दो तो काजे से ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, मैलियस, फिर है इनकस, फिर है स्टेपिस। ये स्टेपिस देखिए छोटी हड्डी, ये थोड़ा बड़ी दिख रही है, ये भी थोड़ी बड़ी दिख रही है, ये बहुत छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? मैलियस, इनकस। हम लोग कैसे याद करते थे पहले? सिम कार्ड से, सिम से स्टेपिस, यस से स्टेपिस, आई से इनकस, एम से मैलियस, ठीक है। तो जैसे भी आप याद करिए, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, कान के 3 हड्डी इधर है और कान के 3 हड्डी इधर है, ठीक। उसको 2-3 हम लोग फिगर में देख रहे हैं और बढ़िया, ठीक है। टेम्पोरल बोन, अब कनपटी, हमने देखा कि कनपटी का ये है, ठीक है, कनपटी यहां ऊपर देखिए टेम्पोरल बोन है ये, और नीचे फिर से वही आ गया, देखिए इधर। ये सारी चीजें, अब इसमें नाम तो नहीं दिया हुआ है, बस इतना है कि ऑरिकल्स और नीचे ओसिकल्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं और ज्यादा बेटर दिख देगा। ये देखिए, ये अब आप अंदर आते हैं, ये ड्रम है, फिर आ गया मैलियस, इनकस, स्टेपिस। देखिए स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस, इनकस, मैलियस, ठीक। ये एनाटॉमी है ईयर का। ये हो गया हमारा 6, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। अब बचा लास्ट में हार्ड बोन, ठीक है। ये देखिए हार्ड बोन। चलिए मैडम जी, बहुत ही अजीब अवस्था में, जिस प्रकार से हमारे जाने दीजिए, एक मुख्यमंत्री थे जिनको थोड़ी खांसी ज़्यादा आती थी और एक समय बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, ठीक। इस समय देश के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। तो वो बेंगलोर में गए थे आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं, तो वहाँ पर उनको लटका करके यहाँ पर टप 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 बूंदे गिराया जाता था। फिलहाल वो उसी मूड में मैडम जी दिख रहे हैं। ये देखिए आपका जो भी है आगे चल के, चाहे वो ये गले की जितनी हड्डियां आ रही हैं, ठीक है, हम लोग आगे चल के देखेंगे यहाँ पर जो स्वर तंत्र है, ठीक, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीजें। उसके ऊपर जस्ट देखिए ये जो तितली के आकार का चश्मा, जैसे चश्मा हमारा हम लोग ब्लैक गॉगल्स लगाते हैं ना, उस टाइप का आकार का देखिए ये है हमारा। कौन सा कहाँ है? एपिग्लॉटिस, छोड़ दीजिए, ये कहाँ इसमें, तो हाँ ये देखिए हार्ड बोन, ये देखिए हार्ड बोन, ये है, ये बॉडी ऑफ हार्ड, ये देखिए जैसे चश्मा है हार्ड बोन, ठीक है। हार्ड बोन यहाँ पर वही एक जान लीजिए एक्सिस है जहां पर सब घूम रहा है, ठीक है, हार्ड बोन।
और एक और यहाँ पर और बढ़िया से देख जा रहा है, हार्ड बोन को देखिए, ये यहाँ पर सबसे ऊपर ये, ठीक, चश्मा के आकार का है, ठीक है, हार्ड बोन। लैरिंग्स आ जाएगा, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स बने ये जो स्वरतंत्र है ये, ठीक है, हार्ड बोन ये। तो हमने देखा 29 बोन को देखा चेहरे में और खोपड़ी में और हार्ड बोन, ये मिला के 29 बोन, ठीक है। 8 बोन क्रेनियल में, 14 बोन फेसियल में, 6 बोन ईयर में और 1 बोन यहाँ घेंघा में, ठीक है। तो कितने हो गए? सब 29 हो गए। सबको नाम भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 1-2 बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पर लिख कर नोट्स बना के आपको जल्दी से याद हो जाएगा। चाहा होता तो मैं अपेंडिकुलर तो नहीं, एक्सेल के और भी बोन बता देता, लेकिन रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा मजेदार चीजें हैं, तो उसको भले ही छोटा रहे लेकिन एक पार्ट कर दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक। तो याद हो गया आपको, नेजल हो गया होगा, मैक्सिला हो गया होगा, मैंडिबल हो गया होगा, लैक्राइमल हो गया होगा, आपका जाइगोमेटिक हो गया होगा, आपका पैलेटाइन हो गया होगा, आपका वोमर हो गया होगा, आपको इंफीरियर कॉचे भी होगा होगा, उधर आपका फ्रंटल हो गया होगा, पैरिटल हो गया होगा, टेम्पोरल हो गया होगा, ऑक्सीपिटल हो गया होगा, स्फेनॉइड हो गया होगा, रिथमॉइड हो गया होगा। मैंने ख्याल से सब आपको याद हो गया होगा। नहीं याद होगा 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर, मजा आता है तो बढ़ाइएगा जरूर। नमस्कार।